नमस्कार। आज हम पुअर थिंकिंग और रिच थिंकिंग के बारे में बातें करेंगे। तो कौन कौन से एक्शन ऐसे हैं जिनसे ये लगेगा कि आपकी थिंकिंग पुअर है, और कुछ एक्शन ऐसे होंगे जिनसे आपको लगेगा कि ये करने से आपको रिच थिंकिंग में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लेमिंग। यदि आप अपने कामों के लिए जो आप कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए यदि आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं एंड इट इज़ कंटिन्यूअस, मीन्स रिपीटेडली आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो आप पुअर थिंकिंग का शिकार हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें। नंबर 2, घंटों तक टीवी देखना, टीवी पे स्पोर्ट्स देखना या कुछ भी प्रोग्राम देखना एंड कंटिन्यू देखना और टीवी पे देखकर प्रोग्राम और फिर अपना टाइम पास करना, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर थिंकिंग, क्योंकि आपके पास कोई अपना सेट काम नहीं है, इसलिए आप टीवी देखते हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करना। सोशल मीडिया मीन्स उसमें टीवी भी शामिल है, टीवी प्लस मोबाइल, इंटरनेट। यदि आप यूज़ कर रहे हैं और ये आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, या आप कुछ देर के लिए मनोरंजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई नॉलेज गेन करने के लिए अगर आप मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि ये हद से ज़्यादा हो जाता है, तब आप पुअर थिंकिंग के शिकार हैं। नंबर 4, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, और आप उसके लिए लेटेस्ट स्टार्ट मतलब उसको शुरू करें, यह आपकी अगर थिंकिंग है तो आप रिच थिंकिंग के में शामिल है। अदरवाइज़ यदि आप ऐसा करते हैं कि चलो कल कर लेंगे, लेट स्टार्ट मीन्स उसका टाइम निकल जाए उसके बाद आप उसको स्टार्ट करें, तो आपके थिंकिंग पर पुअर थिंकिंग में एक कैटेगरी में आएगी। नंबर 5 पॉइंट, आपने कोई प्रोजेक्ट सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, कोई भी काम, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फिर अगर ये आप उसको पोस्टपोन करते हैं, क्या सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, ये एक्टिविटी भी पुअर थिंकिंग की कैटेगरी में आएगी। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे ये करना है, आपने उसके अप्स एंड डाउन्स पहले देख लिए हैं, उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, और अगर लोग कहेंगे इस पे आप रुके रहेंगे तो फिर आप अपने काम कभी नहीं कर पाएंगे। नंबर 6 पॉइंट, दिखावा करना, आउट ऑफ बजट। जो जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए आप करते हैं, तो फिर आपकी थिंकिंग पुअर ही कहलाएगी। क्यों? उसमें आप फिर डेब्ट में आ जाएंगे। अफेक्ट किसको होगा? आपको ही होगा। तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसको अपने बजट के अनुसार ही करें, दिखावे की कोशिश ना करें। कोई प्रमोट नहीं करता दिखावे को। इफ़ यू डिस्कस विद समबडी, कोई उसको प्रमोट नहीं करेगा कि आप दिखावे के लिए ये करो। इवन आपकी फैमिली भी नहीं करेगी कि भाई दिखावे के लिए हमें ये करना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट, ईर्ष्या या द्वेष। यदि आप दूसरों की प्रोग्रेस को देख के, दूसरों की उन्नति को देख के, दूसरों की ग्रोथ को देख के अगर आप ईर्ष्या करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर लिया, तो आप पुअर थिंकिंग का शिकार हैं। हाँ, उससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि यार उसने किया है, मैं भी कर सकता हूँ, एंड यू शुड ट्राई। तो मैंने ये कुछ पॉइंट आपको दिए हैं, तो मुझे लगता है 1-2 पॉइंट आपकी अगर यूज़ करें तो आप लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ कर सकते हैं।
आप अगर अच्छे लगे हो पॉइंट तो आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।